गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने इसमें डाला है, तो 5 मिनट में और रुक जाता हूँ जब तक सब लोग ज्वाइन कर लें, रजिस्टर कर लें। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे हैं डायूरेटिक्स की। और डायूरेटिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 टाइप की डायूरेटिक्स होती हैं। हाई हाई इफिकेसी, मीडियम इफिकेसी और लो इफिकेसी। ठीक है। एक ड्रग हमने याद कराई थी आप लोगों को, एक ब्रांड नेम याद कराया था, लेसिक्स। लेसिक्स से यूरिन बहुत बनती है। कहीं भी ईडिमा होता है तो सूजन खत्म हो जाती है। और इवन अगर हाइपरटेंशन आपका है तो हम उसमें भी देते हैं, जिससे कि ये यूरिन को बना के ब्लड वॉल्यूम को कम कर दे और ब्लड प्रेशर को कम कर दे। तो लेसिक्स जो है वेरी पॉपुलर मेडिसिन। और लेसिक्स में आपको ये बताना है कि जेनरिक नेम क्या है। तो लेसिक्स का जेनरिक नेम बताना है आपको। तो बहुत सारे बच्चों ने बताया है ना। पूजा गौतम, शिफा कौसर, मुबाशिरा, शेरीन नाज, नीलेश, फुरशमाइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको सब लोग याद करेंगे। और ये जो है नेफ्रॉन के किस पार्ट पे काम करती है, ये नेफ्रॉन के किस पार्ट पे काम करती है, जल्दी से बताना है। वेरी गुड। एक्चुअली मैं व्हाट्सएप भी बीच बीच में देख रहा हूँ, कई सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो ये टैल पे काम करती है, और टैल का मतलब सबको समझ में आता है। टैल का मतलब थिक असेंडिंग लिम। थिक असेंडिंग लिम। इसीलिए फुरेसेमाइड का एक दूसरा नाम भी है। और फुरेसेमाइड या हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स का हम लोग दूसरा नाम भी है, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, शेरिन नाज, है ना, लूप डायूरेटिक्स। शिफा कौसर, मुबाशिरा, लूप डायूरेटिक्स। साइमीन, सुशांत सिंह। ठीक है। तो ये सब वर्ड आप लोग जब मेडिसिन पढ़ोगे, जब पीडिया पढ़ोगे, सर्जरी पढ़ोगे, तो कई बार वहां पे जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे लूप डायूरेटिक्स आपको यूज करना है। अब लूप डायूरेटिक्स आप तभी समझ पाओगे, है ना, जब आप जो है फार्मा पढ़े हुए होगे। अगर फार्मा आपने नहीं पढ़ी है तो आपको वहां पे वो चीजें समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ठीक है। मैं एक बार व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ और इसके बाद फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं।
राइट। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था डायूरेटिक्स कौन कौन से होते हैं, और हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स के आपको नाम याद करने हैं। ये तीन नाम है, फुरेसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड एंड टोरासेमाइड। ये तीनों नाम आप लोग याद कर लेना, अभी हम बाद में पूछेंगे। ठीक है, और फिर डायूरेटिक्स है। डायूरेटिक्स में आप चाहो तो एक याद कर लो, है ना, और वो है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ठीक है, फिलहाल एक याद कर लो। फिर हमने वीक डायूरेटिक्स में बताया था कि पोटेशियम स्पेयरिंग कम से कम याद कर लो, और एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, तो कम से कम आप इतना याद कर लो। इसके बाद फिर अभी हम लोग बाद में आगे बात करें। ये हमने कुछ डोजेज आपको बताई थी। ये हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करी थी। आज हम लोग अब पढ़ेंगे यूजेज क्या होते हैं। राइट, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ हाई ऑब्लिक मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक्स। ठीक है, तो डायूरेटिक्स को हम लोग वाटर पिल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये यूरिन बहुत ज्यादा बनाती हैं, है ना, तो इसलिए हम लोग वाटर पिल्स भी बोल सकते हैं। अब इनको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? यूरिन बनाने की दवा है तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन यूज है ईडिमा। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी सूजन है ना, अगर पैर फूल गए हैं, हाथ फूल गए हैं, है ना, तो हम लोग वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ईडिमा जो है ना, एनी एटियोलॉजी मे बी ड्यू टू कार्डियक, हेपेटिक और रीनल ओरिजिन। ये पैथोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि ईडिमा जो है, सूजन क्यों हो जाती है। बहुत सारी दिल की बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां हैं, और बहुत सारी किडनी की बीमारियां हैं, है ना, जिनमें हमारे शरीर में सूजन आ जाती है। ठीक है, अगर कोई भी मरीज, है ना, और इसमें अगर आप देखो तो नोट अगर हम यहाँ पे एक लिख देते हैं छोटा सा, कि ज्यादातर जो एडिमा होता है वो पिटिंग एडिमा होता है। पिटिंग एडिमा, क्योंकि पिटिंग एडिमा जो होगा, है ना, ये जो है इसका मतलब वाटर डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो पिटिंग एडिमा। और ये जो पिटिंग एडिमा है या एडिमा कैसे भी है, तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? तो कैन बी ट्रीटेड बाय, नॉन पिटिंग को नहीं करते हैं, तो कैन बी ट्रीटेड बाय हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स। ठीक है, एंड thiazides are considered for maintenance therapy। अब इसका मतलब आप लोग देखिए, क्योंकि अगर ईडिमा करके कोई मरीज आता है, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग किससे करोगे? हाई एफिकेसी डायूरेटिक। आप सबसे पहले लेसिक्स खिला दो, लेकिन हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स के साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं।
इसलिए मेंटेनेंस थेरेपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, थायाजाइड्स यूज करते हैं, क्योंकि थायाजाइड्स के लेसर साइड इफेक्ट्स हैं। तो जो ज्यादा इफेक्टिव है उसके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हैं, जो कम इफेक्टिव है उसके साइड इफेक्ट्स भी कम है। माइक ऑफ कर दो। तो इसीलिए अगर किसी को सूजन की शिकायत है तो स्टार्टिंग में हफ्ते 10 दिन आप हाई इफिकेसी डाययूरेटिक्स दे दो, पर अगर लॉन्ग टर्म आपको यूज करना है तो थायाजाइड्स, क्योंकि थायाजाइड्स के साइड इफेक्ट कंपैरेटिवली कम होते हैं। अब ईडिमा के बाद एक दूसरा आ जाओ, वो भी ईडिमा ही है लेकिन उसको हम अलग से बता रहे हैं, और वो है ना एक्यूट पल्मोनरी ईडिमा। एक्यूट पल्मोनरी ईडिमा। और बहुत थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप लोग दिल की बातें पढ़ रहे हो बहुत दिन से। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और मैंने ये आप लोगों को बता रखा है ना, इधर ये आपका लंग्स है, इधर भी ये लंग्स है, ठीक है। और ये मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका लेफ्ट एट्रियम है जो कि पीछे के साइड में होता है। लंग से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, एओर्टा में। तो अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाए, ठीक है, तो एक्यूट एलवीएफ ड्यू टू एनी रीजन, तो अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाए, यहाँ पे फेल का मतलब होता है कि एकदम काम करना बंद नहीं किया पर उसकी ताकत कम हो गई। अब अगर ताकत कम हो गई लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो ये ब्लड को आगे की साइड में पुश नहीं कर पाएगा, ये आगे की साइड में फेंक नहीं पाएगा। तो क्या होगा, तो बैक प्रेशर की वजह से जो हमारा ब्लड है वो फेफड़े में भर जाएगा। जैसे आपने देखा है बारिश में अगर आगे रास्ता ब्लॉक हो जाए तो पीछे सारा क्या होता है, भर जाता है। तो अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल है, ठीक है, नॉट एबल टू पंप द ब्लड इन सफिशिएंट अमाउंट, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम ओवरलोड may occur in lungs due to back pressure। ये बात आगे समझ में। तो अगर आगे के साइड में ब्लड पंप नहीं हो रहा तो लंग्स में हमारा वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, और जिसकी वजह से बैक प्रेशर की वजह से, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा। क्योंकि अगर हमारा ब्लड कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ से हमारा है ना वाटर या प्लाज्मा फिल्टर होके हमारा बाहर टिश्यू में आने लगता है, तो इंटरस्टिशियल टिश्यू में ईडिमा हो जाएगा। और अगर पल्मोनरी ईडिमा हो गया किसी को, तो मरीज में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस।
मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, तो ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रेथलेसनेस लाइक एस्थमा, क्योंकि एस्थमा में मरीज सांस नहीं ले पाता है, लेकिन वहां पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन फेफड़े तक तो पहुंच गई, लेकिन ईडिमा की वजह से है ना उसका एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए सांस में दिक्कत हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक एस्थमा। तो कार्डियक एस्थमा सबको समझ में आ गया? कार्डियक एस्थमा का मतलब हो गया एस्थमा लाइक सिम्टम्स ड्यू टू एक्यूट LVF। अल्टीमेटली क्या समझ में आया कि अगर हार्ट हमारा फेल होता है तो फेफड़े में इडिमा हो जाएगा, और जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और इसको भी कार्डियक एस्थमा का इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बाय डायूरेटिक्स। तो कैन बी ट्रीटेड बाय डायूरेटिक्स। सिम्टोमेटिक, मरीज की सांसें क्या होंगी, थोड़ी सी चलने लगेगी, लेकिन ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। क्यों सिम्टोमेटिक मैंने बोला? क्योंकि LVF हुआ है, तो असली हमें इलाज किसका करना है? LVF का करना है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब थर्ड यूज कहाँ पे है? तो थर्ड यूज में बता देता हूँ आपको। तो थर्ड यूज है हाइपरटेंशन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी में भी हम लोग डायूरेटिक्स यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमने बताया था कि थायाजाइड्स को प्रिफर करते हैं। तो थायाजाइड्स आर प्रिफर्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है कि हमने बताया था मे बी कंबाइंड विद स्पाइरोलैक्टोन। टू मिनिमाइज पोटेशियम लॉस। तीसरी खास बात क्या है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी में हम लोग लूप डायूरेटिक्स या हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने बताया था कि इनको कब यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी दवा से ABCD में है ना अगर नहीं फायदा हो रहा है, थायराइड्स भी काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स दे सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स आर इंडिकेटेड इन फॉलोइंग कंडीशंस।
नॉर्मली नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ कुछ में यूज करते हैं, जैसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। कल हमने बताया था, है ना? तो इमरजेंसी में आप डायूरेटिक्स दे दो, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाए और जो नसें फट रही थी, टारगेट ऑर्गन डैमेज, वो हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए। दूसरा, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हम लोग क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? नॉट रेस्पॉन्डिंग टू ABCD, क्योंकि पहले हमें इनको यूज करना है ना? और यहाँ पे डी क्या है हमारा, थायाजाइड्स। तो हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। और तीसरा, रीनल इनसफिशियंसी। ठीक है। तो हाई इफिकेसी डायूरेटिक यहाँ पे में एक्ट एज डायूरेटिक्स एज वेल एज एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? इसके अलावा चौथा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप देख लो। हाइपोकैल्सीमिया, सॉरी, हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी। ये आपको थोड़ा सा सीखना है। हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी। तो सबसे पहले ये होता क्या है हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी? तो ये देखा गया कि जिन लोगों को ट्यूमर वगैरह होते हैं, कैंसर वगैरह होते हैं, तो वो बोन को डैमेज कर देते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, रिलीज कैल्शियम। और जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है। तो ट्यूमर की वजह से कहीं का भी कैंसर हो, तो बहुत सारे कैंसर में हमारा ब्लड में कैल्शियम बढ़ने लगता है। लूप डायूरेटिक्स क्या करते हैं, इंक्रीजेज कैल्शियम एक्सक्रीशन। ठीक है। ये कैल्शियम एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। तो आपका जो हाइपर कैल्सीमिया है, ये क्या हो जाएगा, ठीक हो सकता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगेन। तो अगर किसी को मेलिग्नेंसी की वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो रही है, तो उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को निकालने के लिए हम लोग डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं। हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स हम लोग स्पेशली यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है। कैल्शियम अगर ज्यादा निकल जाएगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया।
तो लूप डायूरेटिक्स एक्चुअली क्या करते हैं? लूप डायूरेटिक्स, वो याद रखो इसका, और हाइपो में भी वो है। तो हाइपर कैल्सीमिया नहीं करते हैं, बल्कि ये यूरिन में कैल्शियम को ज्यादा निकाल निकाल के हाइपोकैल्सीमिया कर देते हैं। जबकि थायाजाइड्स उल्टा इफेक्ट करता है, डिक्रीजेज कैल्शियम एक्सक्रीशन, सो मे कॉज हाइपरकैल्सीमिया। ये समझ में आया आप लोगों को? हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। तो ये चौथा यूज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पांचवें यूज की, फिफ्थ यूज की। डायूरेटिक्स को हम लोग सेरिब्रल एडिमा में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सेरिब्रल एडिमा है तो हम लोग प्रिफर करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आर प्रिफर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको याद करना है कि थायाजाइड्स जो है हाइपर कैल्सीमिया कराते हैं, जबकि फुरेसेमाइड हाइपोकैल्सीमिया कराते हैं। और अगर ब्रेन में सूजन है तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को हम लोग प्रिफर करते हैं। ठीक है। और लूप डायूरेटिक्स में बी कंबाइंड फॉर बेटर एफिकेसी। में बी कंबाइंड विद ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, राइट। तो सेरिब्रल एडिमा के बारे में हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स ऑफ डायूरेटिक्स, साइड इफेक्ट ना हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स और मीडियम इफिकेसी। पहला टेबल फॉर्म में हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहला, सबसे पहला हाइपोकैलीमिया। क्योंकि हमने बताया था कि पोटेशियम के साथ, सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी निकल जाता है। ठीक है। तो इसलिए हाइपोकैलीमिया का चांस रहता है। ठीक है। और मीडियम इफिकेसी से भी हो जाता है सेम इफेक्ट।
और ये हमने बताया कि इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो मिनिमाइज बाय एडिंग पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉब्लम? दूसरा प्रॉब्लम है डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया थायराइड से रेयरली होती है। इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज थोड़ी सी मुझे नींद फिर आने लगी है। तो तीसरी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हियरिंग लॉस। हाई एफिकेसी से हियरिंग लॉस होने का चांसेस रहता है, जबकि नो इफेक्ट ऑन हियरिंग। इससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगला साइड इफेक्ट अगर देखो, तो इसकी वजह से हाइपर ग्लाइसीमिया हो सकती है, ग्लूकोज बढ़ सकता है डायबिटिक मरीज में, और लिपिड भी बढ़ सकता है, हाइपर लिपिडीमिया। इससे भी दोनों चीजें हो सकती हैं सेम इफेक्ट। इसीलिए हमने कहा था अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या एंजाइना वाला पेशेंट, VLDL LDL HDL वाला, तो ये सब दिक्कतें होने के चांस रहेंगे। और पांचवा तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट हमने बता ही दिया था कि लूप डायूरेटिक से हाइपोकैल्सीमिया के चांस हैं, जबकि इससे हाइपर कैल्सीमिया होगी, क्योंकि ये क्या करता है, कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करता है। और लास्ट, मैग्नीशियम डिप्लीशन, और इससे भी हमारा सेम इफेक्ट है। तो आप समझ रहे हो कि डायूरेटिक्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। सारे साइड इफेक्ट ज्यादातर हाई इफिकेसी वाले से जल्दी आ जाते हैं और ज्यादा संभावना होती है। तो हाइपोकैलीमिया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, हियरिंग लॉस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, मैग्नीशियम डिप्लीशन, ये सब डायूरेटिक्स की प्रॉब्लम है, राइट। तो आज इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा मुझे नींद आ रही है, पैसों की क्लास भी नहीं हो पाएगी, बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। तो टाटा बाय बाय।